कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी को सीरियस होके नहीं बल्कि खुल के जीना किसे कहते हैं। और ऐसे ही एक सफ़र पे निकला हूँ मैं, जो कि मनाली से लगभग 450 किलोमीटर दूर ये जगह है स्पीति वैली। पर इससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत विलेज जिसका नाम है रोमसू। लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये गांव अभी भी ऐसा लगता है मानो समय कहीं पीछे छूट गया हो। ये गांव बाहर से जितना शांत लगता है, ये अंदर से उतना ही चहल पहल से भरा है। यहाँ के लोगों के पास घर भले ही छोटे छोटे हों, पर दिल बहुत बड़ा होता है। और अच्छी बात पता है क्या है? आज के इस टेक्नोलॉजी से भरे हुए दुनिया में भी ये जगह अभी तक अनटच्ड है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे गांव में घूमना, लोगों को देखना, उनके कल्चर को समझना, उनके लाइफस्टाइल को जानना। हम लोग शहरों की भीड़ में इतना खो गया ना कि खुल के जीना ज़रूरी ही नहीं समझा। बस भागे जा रहे हैं, पर इन जगहों पे आके नेचर हमें ठहरना सिखाती है। असली सुख ठहर जाने में होता है।
रूमसू से निकलने के बाद मैं पहुंचा हूं एक ऐसी जगह जिसे वैली ऑफ गॉड्स या देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ के टेरेस फार्मिंग और रेड एप्पल की खेती इस जगह को सबसे अलग बनाती है। यहाँ के रेड डिलीशियस, रॉयल और गोल्डन एप्पल्स मार्केट में काफ़ी डिमांड में होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ये जगह जितनी खूबसूरत लगती है उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग भी हैं। कभी कभी लगता है ज़िंदगी को फास्ट फॉरवर्ड करते करते हम उसे फील करना ही भूल गए हैं। अब मैं जिस जगह पे जाने वाला था वो खुद में एक अलग दुनिया जैसी लगती है। वो कहते हैं ना, अक्सर खूबसूरत जगहों पर पहुंचने का रास्ता इन कठिनाई भरे रास्तों से होकर गुजरता है। और इस तरह से मैं पहुंचा स्पीति वैली। बारह 12,500 फीट की ऊंचाई पर बसा ये जगह है स्पीति वैली, जिसे लिटिल तिब्बत या द मिडिल लैंड भी कहा जाता है। स्पीति वैली खुद में ही एक अलग दुनिया जैसा लगता है। आज भी इस जगह के बारे में बहुत कम लोगों को पता है।
स्पीति के कई हिस्सों में नो नेटवर्क जोन होता है, यानी कि डिजिटल डिटॉक्स का भरपूर मज़ा। इस जगह पे सिर्फ आप होते हो, ये वादियाँ और सुकून ही सुकून। यहाँ के लोगों के लिए ये जानवर सिर्फ पशु नहीं, एक जीवन साथी है। दूध, वूल, फ्यूल सब कुछ इसी से होता है। स्पीति एक कोल्ड डेजर्ट है। ठंडियों में ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ बर्फ तो गिरता है, लेकिन बारिश और पेड़ पौधे बहुत कम हैं। हर सफ़र एक तस्वीर देता है, लेकिन इस सफ़र ने मुझे एक नज़रिया दिया। मुझे लगता है कभी कभी हमें शहर छोड़कर इन पहाड़ों में बसे गांव में आना चाहिए। जो हम खुद में खो चुके हैं, वो कभी कभी किसी पहाड़ी मुस्कुराहट में मिल जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको इन तीनों जगहों में से कौन सा जगह सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आप यहाँ आना चाहते हैं।